हेलो बच्चों, हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम कौन सी टाइप की बात करने वाले हैं? प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, एक चेयर थी, चेयर कितनी 10 चेयर है और एट अ रेट ऑफ 500, और वहीं पे क्या है 5 टेबल है एट अ कॉस्ट ऑफ 200। और हमें अब ओवरऑल कॉस्ट अगर पूछे तो हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक चेयर 500 रुपए की तो 10 चेयर कितने की होगी? 5000। अगर एक टेबल 200 रुपए की तो 5 टेबल की कितने की होगी? 1000। टोटल कॉस्ट कितनी है? 6000। अब इनके क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं कि आपको ये कॉस्ट नहीं पता कितनी है, ये कॉस्ट भी नहीं पता कितनी है, ये कॉस्ट भी नहीं पता था, ये कॉस्ट पता है। आपको बस बता दें कि 10 चेयर है और 5 टेबल है और उनकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी है? 6000 है। तो अब आप इसमें इक्वेशन कैसे बनाओगे? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को पता नहीं है कितने का है, क्योंकि मेरे को ये नंबर चाहिए ना, इनको मल्टीप्लाई करके तो मैं निकाल लूंगा। तो अगर मैं बोल दूं ये क्या है? चेयर एक्स है और ये वाई है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 600। ऐसी इक्वेशन इसमें बनती है। समझिए इक्वेशन कैसे बनती है। तो हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे। आप इतना तो समझ गए ना कि यहाँ पे हमें कॉस्ट गिवन नहीं होगी। कॉस्ट को हम क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे या वाई मानेंगे। दो वेरिएबल में होगी, या चेयर की गिवन नहीं होगी या टेबल की गिवन नहीं होगी, जो भी केस होगा। तो ये कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन है? टाइप 1 प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉस्ट। अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करेंगे इसका, ठीक है। ये होप तो आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन बनेगी कैसे इनसे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है 4 चेयर एंड 3 टेबल्स कॉस्ट 2100। तो आप बस इसको देखो कि यहाँ पे क्या है कि 4 चेयर एंड 3 टेबल कॉस्ट। अभी मैंने समझाया था ना वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मेरे को एक की कॉस्ट नहीं पता जो निकालने में। तो सबसे पहले देखो फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड कॉस्ट ऑफ अ टेबल। तो जो फाइंड करना है उसी को अगर मैं एक्स मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ चेयर में एक्स मान लो, तो अगर मैं एक्स को, अगर एक चेयर एक्स रुपीज की है तो 4 चेयर कितने की होगी? 4x की। अगर एक टेबल वाई रुपीज की है तो 3 टेबल्स क्या होगी? 3y की। तो एक इक्वेशन तो मेरे को डायरेक्ट मिली गई। वो क्या मिल गई? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। और दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू, तो दोनों इक्वेशन मिल गई। बस हमें क्या करना है? सोल्व करना है ना, इसके अलावा तो कुछ करना नहीं। तो अब हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? अगर एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। उससे पहले मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन हमें स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर। एक चेयर की कॉस्ट कितनी है? रुपीज एक्स। और कॉस्ट ऑफ टेबल की, एक टेबल की कॉस्ट कितनी है? वाई। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये दो इक्वेशन है, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मेरे को तो पता है कि अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सब्स्टिट्यूट से हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 8x। ये कितना आएगा? 6y। ये कितना हो जाएगा? 4200। और अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा? 15x। ये कितना हो जाएगा? 6y। और ये कितना हो जाएगा? 0 5 1 कैरी गया, 2 कैरी गया, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको ओनली सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ कौन सा साइन आएगा? माइनस का। तो 8 में से -15 मतलब ये होगा आपका -7x। ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन आएगा। और ये क्या होगा? यहाँ पे इक्वल टू माइनस का साइन आएगा, पर जब माइनस होगा तो कौन से क्या निकल जाएगा? 1050, क्योंकि 5250 या 52,500 माइनस होगा 42,000 में से। तो ये आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? डिवाइड बाय 7 से इसको काटो कितने हो जाएंगे? 150। तो 150 कॉस्ट आ गई ना एक चेयर की। एक चेयर की कॉस्ट आ गई 150
50। अब x की कितनी आएगी, तो आप इसमें कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसी इक्वेशन में पुट करता हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा 4 × 150 प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। तो ये कितना हो जाएगा 600 होगा, तो 600 को उस साइड भेजेंगे प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। तो जब 600 को हम उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा 3y इज इक्वल टू 600, इसमें से माइनस होगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 1500। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी 500। तो y की वैल्यू हो गया 500। समझिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। तो ये आप यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, 4 चेयर 3 टेबल्स वाला। तो अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स। तो सबसे पहले देखो हमें इसमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट्स एंड वीडियो कैसेट। तो जो भी हमें फाइंड करना रहता है सबसे पहले हम उसको क्या मानेंगे x या y। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा लेट कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट्स, कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट्स ₹20, मतलब एक ऑडियो कैसेट की जो कॉस्ट है वो ₹X है। कॉस्ट ऑफ एन वीडियो कैसेट्स ₹20, मतलब एक वीडियो कैसेट की कॉस्ट है ₹5। अब तुम खुद सोचो अगर 7 वीडियो कैसेट्स हैं, सॉरी 7 ऑडियो कैसेट्स हैं, एक की कॉस्ट x है, तो 7 की क्या होगी 7x और प्लस एंड प्लस 3 वीडियो कैसेट्स है। तो अगर एक वीडियो कैसेट की कॉस्ट y है तो 3 वीडियो कैसेट्स की कॉस्ट क्या होगी y। और इन दोनों की कॉस्ट किसके बराबर है 1110, ठीक है। उसके बाद क्या है 5 वीडियो कैसेट्स। तो अगर एक ऑडियो कैसेट की कॉस्ट x है तो 5 ऑडियो कैसेट की कॉस्ट क्या होगी 5x। इन द सेम वे 4 वीडियो कैसेट है, अगर एक वीडियो कैसेट की कॉस्ट y है तो 4 वीडियो कैसेट की होगी 4y, और इस इक्वल टू क्या आएगा 1350। अब इसको आप जिस मेथड से सोल्व करना चाहो उससे कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट से या एलिमिनेशन से। तो एलिमिनेशन सबसे इजी पड़ता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन ऊपर वाले इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 28x प्लस 12y इज इक्वल टू 4440। और अगर नीचे वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 15x प्लस 12y इज इक्वल टू 0 5 1 कैरी गया 0 1, तो यही आएगा। अब आपको क्या करना है माइनस करने के लिए सेम हमें क्या बनाना था सेम बनाना था ना y तो सेम हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस ही होगा। तो आंसर क्या आएगा 28 में से 15 जाएगा तो 13x, और यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा वो पूरा, और यहाँ पे भी क्या होगा माइनस होगा तो क्या आएगा अगर 14 में से 50 जाएंगे तो मतलब 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 13। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 390/13। तो आंसर क्या आएगा 1 और 30। तो x की कॉस्ट आ गई 30, मतलब एक ऑडियो की कॉस्ट है ₹30, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है वीडियो कैसेट, तो आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। तो इस इक्वेशन में आपको क्या करना है x की वैल्यू पुट करनी है, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 1110। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि कितनी है 30 प्लस 3y इज इक्वल टू, अब ये 3y इज इक्वल टू क्या होगा ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 7 × 3 21, एक 0 लगा दो, तो ये कितना आएगा 0 0। अब 11 में से अगर 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 9 ही तो बचेगा, और यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ से 3 हटा दो, 3 को नीचे भेज दो, 3 से कट जाएगा कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो इसकी कॉस्ट कितनी है 300। समझिए होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो था नहीं, इजी क्वेश्चन था। तो ये टाइप 1 में यहाँ पे एक होमवर्क है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट। उसने क्या करे 7 बैट
और 6 बोल कितने बाई करें। तो आपको पता है आप कैसे इक्वेशन बनाओगे। सबसे पहले देखोगे फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ईच बेड। तो अगर ईच बेड है तो बेड की कॉस्ट को क्या मानूंगा मैक्स एक्स रुपीज, और ईच बोल की कॉस्ट को क्या मानूंगा वाई रुपीज। तो आपको पता है इक्वेशन कैसे बनेगी, 7x और 6y इज इक्वल टू 3800, और दूसरे क्या होगी 3x और 5y इज इक्वल टू 1750। तो इक्वेशन बनेगी, आप सोल्व करना और आंसर मेरे को कमेंट में बताना। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।